तो स्ट्रक्चर ऑफ गट देखने के बाद हम आ जाते हैं कि इनर्वेशंस क्या क्या है। तो जब हमने गट देखा था तो उसमें हम देखे थे कि माइंट्रिक प्लेक्सस और ब्रेक प्लेक्सस, अब इनका फंक्शन हमें समझ में आएगा बॉडी में, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन ये कर रहे हैं। तो इनर्वेशन ऑफ जीआईटी, तो अभी तक हमने जीआईटी का स्ट्रक्चर देख लिया, अब उसके इनर्वेशन देखेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उसमें एंट्रेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। देयर आर टू मेजर नेटवर्क्स ऑफ नर्व फाइबर दैट इनर्वेट द जीआईटी। तो दो मेजर हैं, कौन कौन से, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, टुगेदर दे फॉर्म द एंटेरिक नर्वस सिस्टम द लिटिल ब्रेन। तो इसको एक वर्ड कहा गया है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम को एक लिटिल ब्रेन कहा गया है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो डायरेक्ट टू नेटवर्क्स ऑफ नर्व फाइबर इनर्वेट द जीआईटी। तो जीआईटी को दो तरीके के फाइबर्स इनर्वेट करते हैं, एक इंट्रिंसिक होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक होते हैं, और टुगेदर दे फॉर्म द लिटिल ब्रेन, ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमने पहले देखना है कि इंट्रिंसिक इनर्वेशन में क्या क्या आता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड टू माइंट्रिक एंड म्यूसिनस प्लेक्सस। आप मुझे प्लीज इसके पोजीशंस बताना कि ये जीआईटी में किस किस लेयर्स के बीच में होती है, ठीक है, ये कमेंट कमेंट करना है इसको, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो माइंट्रिक प्लेक्सस और ऑब्लिक प्लेक्सस देखते हैं हम लोग क्या है। इट लाइज बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल, देखो यही लिख दिया, यही बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर एंड इनर्वेट्स बोथ द लेयर्स, इट इज मेनली मोटर इन फंक्शन, इट स्टिमुलेट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गट। तो क्या इट इज मेनली मोटर इन फंक्शन, इट स्टिमुलेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ गट। तो क्या करती है, इट इज मेनली मोटर। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखिए बुक में कि इट इज मेनली मोटर, ये याद रखना है हमें हमेशा। तो जो माइंट्रिक प्लेक्सस है वो मोटर है। अब मैं इसको याद भी करा दूंगा, ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें फंक्शंस के लिए हम इसको याद कर सकते हैं। इन फंक्शन इट स्टिमुलेशन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गट, ठीक है, जब ये स्टिमुलेट होगा तो एक्टिविटी ऑफ गट बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, इंक्रीजिंग टोन सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट वॉल। तो ये क्या करता है, टोन इंक्रीज करता है जिसे सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसका, गट वॉल का। उसके बाद इंक्रीज इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन। जब हम देखेंगे कि जब चीजों को किस कहीं से आगे बढ़ाना है तो कितनी सारी पेरिस्टालसिस, कितना कॉन्ट्रैक्शन, बहुत कुछ डीआईटी में होगा। तो ये सब जो रिदम कॉन्ट्रैक्शन है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, ये माइंट्रिक प्लेक्सस कर रहा है। इंक्रीजिंग रेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, अब उसका कभी रेट बढ़ाना भी होगा और कभी कम भी करना होगा डिपेंडिंग फूड कितना है हमारे इसमें। तो पहला फंक्शन था टोन को बढ़ा रहा है, दूसरा फंक्शन उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, और तीसरा फंक्शन उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीन चीजें बढ़ाता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन मोटर हुआ ना। जब इसके फंक्शन देख लिया आप हम लोग ने, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक मोटर चीज है, तो मोटर काम कर रहा है। तो बेसिकली ये मेनली मोटर इन फंक्शन होता है। तो इसको कोई रटने की जरूरत तो है नहीं, अब हमने इसके फंक्शन से रिलेट कर लिया कि भाई ये मोटर इन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम पे हम आते हैं, उससे पहले हम आ जाते हैं इस पर। तो इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन एक्साइटेटरी वेव अलोंग द गट वॉल, ये स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या कह रही है कि इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी वेव्स अलोंग द गट वॉल। तो देखो, अब जब हम गट वॉल को समझेंगे तो स्टमक में हम लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी बुक में बताया गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को। तो जब स्टमक में मेरा जो वीडियो है गैस्ट्रिक एम्पटीइंग का, जब वहां आप देखोगे तो वहां पर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों इफेक्ट होता है, और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जीआईटी का। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी वेव्स अलोंग द गट वॉल। तो गट वॉल के अलोंग ये जो वेव्स को क्या करता है, एक्साइट बढ़ाता है और पेरिस्टालसिस करवाता है, ठीक है। बेसिकली इसका फंक्शन मोटर है और पेरिस्टालसिस में काम करता है। दैट इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। तो बुक भी वही बोल रही है कि ये मेनली कंसर्न होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी से। अब इसके बाद दूसरा है सबम्यूकोसा प्लेक्सस। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर बिना देखे कि आपको पता है कि ये किस किस मसल लेयर के बीच में है। तो ये लाई करता है बिटवीन सबम्यूकोसा एंड इनर मस्कुलर मसल लेयर। इट इज मेनली इन सेंसरी। देखो एक 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 मोटर तो मिल गया हमें, अब हम सेंसरी भी होगा हमारे पास। इन फंक्शन इट इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेक्रेशन बाय सेल इन जीआईटी। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जिनके पास डक्ट होता है, एंडोक्राइन वो ग्लैंड है जो डक्टलेट्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेशन कहते हैं, एंड वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स सेक्रेशंस रिलीज करते हैं इन जीआईटी। इट इज आल्सो इनर्वेट द सबम्यूकोसल ब्लड वेसल टू कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो। तो सब म्यूकोसल ब्लड फ्लो को भी कौन कंट्रोल कर रही है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस और मीजनस प्लेक्सस कंट्रोल कर रही है। तो मेनली सेंसरी होती है। सेंसेशंस को जीआईटी में जो सेंसेशन आती हैं उनको कौन लेता है, ये माइंट्रिक प्लेक्सस लेता है, और सारे ग्लैंड से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से काम करवाता है
ठीक है। बोथ plexus आर interconnected and आर अंडर extrinsic autonomic nervous control by both parasympathetic and sympathetic nerve fibers। तो दोनों ही सिस्टम कैसे हैं, जो दोनों ही जो माइंट्रिक और म्यूकोसल या मेजनस प्लेसेस दोनों ही कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, और इनको भी सप्लाई कर रही है हमारी पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्व। बोथ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्व इसको क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, जो एक्सट्रिंसिक ऑटोनोमस सिस्टम की नर्व्स हैं। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। सब म्यूकोसल प्लेक्सस और माइंट्रिक और ऑर्बिक प्लेक्सस के बारे में एकदम बातें क्लियर होनी चाहिए। ये इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। द एंट्रिक नर्व सिस्टम कंटेन 1000 million neurons as many as found in a whole spinal cord, this is called a little brain। तो वहां पर लिटिल ब्रेन लिखा था ना, तो इसमें क्या है कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जीआरटी काफी बड़ा है। जीआरटी हम लोगों ने देखा था काफी बड़ा है, 10 मीटर होता है, उसका कुछ लॉन्ग होता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ी जगह है। तो यहाँ पे इतने सारे नर्व फाइबर्स होंगे, इतने सारे माइंट्रिक प्लेक्सस के फाइबर जुड़े होंगे, तो इसमें 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स आर मेनी आर फाउंड इन अ होल स्पाइनल कॉर्ड। दस इट मतलब 100 मिलियन से ज्यादा इसमें मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में तो 100 मिलियन से ज्यादा इसमें किसमें मिलता है, एंट्रिक नर्व सिस्टम मिलता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। अब इन एक्सटेंसिव इनर्वेशन देख लेते हैं। दिस इज अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल एंड एग्जांपल पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स। तो ये किसके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल, पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक फाइबर जो हमने ऊपर देखा था। ये दोनों इनर्वेट करते हैं, दोनों इंट्रिंसिक नर्व सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, एक्सटेंसिक नर्व सिस्टम वाले। तो पैरासिम्पथेटिक कैसा है, कोलिनर्जिक है। तो ये जो कोलिनर्जिक यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। ठीक है। Release acetylcholine at the endings and by deprivation of smooth muscle membrane producing contraction of GIT musculature। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि पैरासिम्पेथेटिक जब स्टिमुलेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आगे चल के स्टोमक इंटेस्टाइन ये सबको समझने में बहुत मदद हो जाएगी। जब पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन आएगा तो क्या होगा, मसल एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाएगा और क्या कराएगा, जीआईटी को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्साइटेटरी इफेक्ट किसका आ रहा है, पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट किसका आ रहा है, पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट का एक्साइटेटरी इफेक्ट हमारे जीआईटी पे आ रहा है। ठीक है। द साइलेंट एनाटॉमिकल फीचर ऑफ पेनिसिलिन सप्लाई जीआईटी आर गिवन। तो अब क्या देखते हैं क्या क्या है। तो अब जब ये एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखा रहा है, तो जो जो एक्साइटेशन वाले काम है वो सब कराएगा। इंक्रीज इन मोटिलिटी एंड टोन, ऑब्वियसली मोटिलिटी और टोन को बढ़ा रहा है। रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंक्टर, देखो अब कितने बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंक्टर करा है, क्योंकि यहाँ पर मैं बोला एक्साइटेटरी, लेकिन एक्साइटेटरी का मतलब जीआईटी से, ना कि उसके अंदर के कंटेंट से। तो एक्साइटेटरी का ये मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, पेरिस्टाल्सिस कराएगा, तो जो चीजें स्टोमक में है या इंटेस्टाइन में ये आगे बढ़ेंगी, तो स्पिंक्टर का खुला होना जरूरी है। तो इसलिए स्पिंक्टर क्या करते हैं, रिलैक्स करेंगे। स्पिंक्टर में उल्टा हो जाता है, ठीक है, रिलैक्स करते हैं। इंक्रीज सेक्रेशन फ्रॉम स्टोमक स्पेशली ऑफ एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइन, तो ये सेक्रेशन को निकालेगा, एक्साइटेटरी इफेक्ट है। ठीक है। एक्साइटेटरी इफेक्ट बोलते ही इसके फंक्शन आप खुद लिख सकते हो। ठीक है। अब सिंपैथेटिक का देख लेते हैं। तो सिंपैथेटिक पर कौन है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन। ये सब ना वाइवा के एक उठा उठे क्वेश्चन है कि इसका ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन है। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स का न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनलिन, एड्रेनर्जिक बोलते हैं, एड्रेनलिन है। रिलीज एपिनेफ्रिन एट द एंडिंग व्हिच इज बाय हाइपरपोलराइजेशन ऑफ स्मूथ मसल में रिजल्ट इन रिलैक्सेशन ऑफ जीआईटी मस्कुलेचर। तो वो एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखा रहा था, तो ये क्या दिखाएगा, इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद साइलेंट फीचर देख लेते हैं। तो स्टिमुलेशन ऑफ से क्या क्या हो सकता है, डिक्रीज इन मोटिलिटी एंड टोन, उल्टा कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर, ऑब्वियसली जब पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही है तो स्फिंक्टर को बंद होना पड़ेगा ताकि रिगर्जिटेशन या चीजें आगे ना बढ़ जाए, या ड्यूडेनम में ना या इंटेस्टाइन में ना चले जाए, मतलब चीजों को आगे ना जाने दे ना पीछे जाने दे, स्फिंक्टर रोक के रखेंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर। इनिबिशन ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम स्टोमक एंड प्रोबेबली बाय आल्सो इनिबिट नेस्टल सेक्रेशन। तो सारे सेक्रेशंस को रोकना ये किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो आज से आपसे जो कोई भी कोई सवाल पूछता है तो दो चीजें बोलनी है आपको। पहला चीज ये बोलनी है कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। ये एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाता है गट पे और पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है, सेक्रेशंस को बढ़ाता है, एंजाइम सेक्रेशन को बढ़ाता है और स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलेगा, तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, टोन को कम करेगा, पेरिस्टाल्सिस को कम करेगा, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन या इंटेस्टिनल सेक्रेशंस को रोकेगा। तो यहाँ सारी बातें क्लियर होती है। इससे एड्रेनलिन से एक फायदा, इमोशंस एंगर फियर एंजाइटी में आल्सो स्लो डाइजेशन एंड दे स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ जीआईटी। तो जब भी इमोशन एंगर फियर एंजाइटी ये सब होता है तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, और इससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसा है, मतलब इनहिबिटरी टू द गट है। ठीक है। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली। अभी थोड़े नर्व सप्लाई देख लेते हैं।
तो अब हम लोग को पता है कि जो वेगस नर्व है वो 10th नर्व है, ठीक है। तो डोर्सल न्यूक्लियस न्यूक्लियस आता है वेगस नर्व का। इसमें साइट ऑफ गैंग्लियन एक सेल कहाँ होती है इसकी, माइंट्रिक और मेजनस प्लेक्सस में होती है। ये क्योंकि इनरवेट कर रही है माइंट्री और मेजनस प्लेक्सस को, ठीक है। ये कौन से फाइबर्स, एक्सटेंसिव फाइबर्स। गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आर स्मूथ मसल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द जीआईटी अप टू द जंक्शन बिटवीन प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल एंड वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ कोलन। तो ये कहाँ तक सप्लाई दे रही है वेगस नर्व, वेगस नर्व सप्लाई दे रही है कोलन, ट्रांसवर्स कोलन तक, वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलन तक क्या दे रही है, सप्लाई दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहाँ तक जीआईटी में सप्लाई दे रही है, इंटेस्टिनल ट्रैक जीआईटी को दे, कहाँ से, स्मूथ मसल कहाँ कहाँ दे रही है, तो टोटल हमारे वन थर्ड ऑफ कोलन तक दे रही है। उसके बाद हम लोग सैक्रल नर्व देखेंगे। सैक्रल नर्व 2, 3 एंड 4, सेगमेंट 2 एंड 3 एंड 4 ऑफ नर्व्स, ये नर्वी एरेंजाइटिस बोलते हैं। ये हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया से निकलती है। रेस्ट ऑफ इंटेस्टाइन को सैक्रल नर्व सप्लाई दे रही है। एक एक बेसिकली ये याद करने वाली चीजें हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, ठीक है। एक ब्रीफली ये वीडियो में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे। तो क्या हो रहा है कि द म्यूकोसल सर्फेस ऑफ डुodenum एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अडैप्टेड टू प्रोवाइड अ ह्यूज एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है कि मैंने कहा था पहले कि एंजाइम को काम करने के लिए एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए। तो ऐसा अडेप्टेशन हमारी बॉडी ने किया होगा कि उससे सरफेस एरिया बढ़े। तो माइक्रोविलाई विलाई या वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्शन बताया था, जो प्लाइका सर्कुलरिस, जो ये सब मसल्स लेयर्स हैं, ये क्या कर रही हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस बढ़ाना है। क्या क्या बढ़ाना है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है, ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके और अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। Mucosa has finger-like position approx 1 mm height called villi. There are 20 to 40 villi per meter square of mucosa. This are covered by layer of columnar cell which possess a brush border consisting। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, लाइफ में हमेशा याद रखना। पीसीटी जो होता है वहां पर होती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, कौन सा होता है वहां पर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। और इंटेस्टाइन में कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। तो ये दोनों को याद रखना है, कॉलमनार होता है इंटेस्टाइन में, क्यूबॉइडल होता है पीसीटी में। और दोनों ही जगह बॉडी में ऐसी जगहें हैं जहां पर ज्यादा अब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं हम किसमें, पीसीटी में। और यहाँ पर मेन अब्जॉर्प्शन का काम हमारी बॉडी में हो रहा है। तो जहां पर अब्जॉर्प्शन का काम होगा वहां विलाई होंगे, वहां तो विलाई होंगे। तो ब्रश बॉर्डर कंसिस्टिंग माइक्रो विलाई, इट इज इंक्रीजेस अब्जॉर्प्टिव सरफेस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ईच विलस इन इट्स कोर कंटेन्स। तो विलस में क्या क्या होता है, तो विलस में एक लिम्फ वेसल होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं, कंटिन्यूस विद लिम्फेटिक प्लेक्सस ऑफ सब म्यूकोसा। तो लिम्फेटिक प्लेक्सस जो होती हैं, अब ये लिम्फेटिक प्लेक्सस लिम्फेटिक डक्ट से होकर सिस्टरना चाइलाई बनाते हैं। सिस्टरना चाइलाई थोरैसिक डक्ट बनाता है, और वो थोरैसिक डक्ट जगुलर वेन के पास खुलता है, बिटवीन द जंक्शन ऑफ लेफ्ट जगुलर वेन के बीच में खुलता है। तो आप इसको देखेंगे एनाटॉमी में। तो तब तक इसको याद रखिए कि लैक्टियल्स कहाँ से कैसे फूड लेके जा रहे हैं, और उसको ब्लड में छोड़ता है, फिर जगुलर वेन के सुरा वो पूरा ब्लड में जाता है। स्मूथ मसल फाइबर कंटिन्यूअस विद मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो स्मूथ मसल फाइबर कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं विद मस्कुलरिस म्यूकोसा। एंड एंट्रियोल एंड वेन्यूल विद द रिलेटिव कैपिलरी प्लेक्सस, एट्रियोवेन्यूल होंगे उसके पास सब म्यूकोसा लेयर में। और नर्व नेट विच हैज कनेक्शन विद द सब म्यूकोसा एंड माइंट्रिक प्लेक्सस। तो ये सारे क्या है, ईच विलस इन इट्स कोर कंटेंट। तो विलस में क्या क्या होता है, लिम्फ वेसल होती है, लैक्टियल कंटिन्यूस विद द lymphatic plexus or submucosa, smooth muscle fibers continuous with the muscularis mucosa, an arteriole and venule with a relevant capillary and a nerve net which has a connection with the submucosal and meningeal plexus। तो हम इसको अच्छे से डायग्राम से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। मैंने आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई के बारे में बताया है। ये नर्व सप्लाई अगर आप यहाँ पे बेसिक समझ लेंगे तो आगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में, रिलेट करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि पूरा पूरा जो हमारा रिलेशन है फिजियोलॉजी में, वो हार्मोन्स, ग्लैंड, सेक्रीशंस, यही सब रिलेशंस है, और उनको हमको रिलेट करना है। और नर्व्स को नहीं समझोगे तो वो रिलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए। फिजियोलॉजी रटने से नहीं आती, कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करने से आती है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से इसको एक बार देखिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उसको रिप्लाई देंगे। और अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फिजियोलॉजी में जिसको दिक्कत है प्लीज उससे उस वीडियो को शेयर कीजिए। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।